डेस्टिनी बियॉन्ड स्टार्स, सितारों से आगे भाग्य और भी है। इस धारावाहिक में हम कुछ ऐसी सच्ची घटनाओं का जिक्र कर रहे हैं जो दर्शाती है कि कभी कभी भाग्य सितारों से नहीं, संयोगों से तय होता है। इससे पहले के एक एपिसोड में मैं अपनी भांजी के बारे में आपको बता चुका हूँ। आज स्वयं अपने बारे में एक सच्ची हकीकत आपको बताने जा रहा हूँ। दूध नगरी आणंद और संस्कार नगरी वडोदरा, इन दोनों बड़े शहरों के बीच महिसागर नदी के तट पर बसा हुआ वासद नाम का एक छोटा सा गांव जो अपनी तुअर दाल के उत्पादन के लिए मशहूर है। मेरा जन्म इसी गांव में हुआ था। मेरे पिताजी का नाम था हसमुख भाई शाह। उनके एक बड़े भाई थे गुणवंत लाल शाह। उन्हें ज्योतिष शास्त्र का थोड़ा बहुत ज्ञान था, कहो कि आधा अधूरा ज्ञान था। मेरे जन्म के बाद उन्होंने गांव के एक ज्योतिषी से मेरी कुंडली बनवाई और खुद उस कुंडली को देखा। कुंडली देखकर उन्होंने मेरे पिताजी से कहा, हसमुख, तेरे बेटे की कुंडली बहुत ही खराब है। उसमें दो अंगारक योग, दो चांडाल योग है। दो अंगारक योग, दो चांडाल योग। यह बहुत बड़ा गुंडा और चारित्रहीन बनेगा। बहुत ही सरल, सिद्धांतवादी और धार्मिक थे मेरे पिताजी। उनके मन में यह भविष्यवाणी बहुत बुरी तरह बैठ गई। उसके बाद मेरा जो भी लालन पालन हुआ वह इसी भविष्यवाणी के अनुसार हुआ, इसे ही ध्यान में रखकर हुआ। इस कारण मेरे और पिताजी के बीच हमेशा एक दीवार बनी रही, एक अनदेखी दीवार। समय समय पर इस दीवार में दरारें पड़ती गई और बढ़ती गई। भाग्यवश, संयोगवश कुछ बातें ऐसी भी बनी जिसके कारण पिताजी को यह विश्वास होने लगा कि मेरे बारे में की गई भविष्यवाणी बिल्कुल सही थी। इसी दौरान जीवन के कुछ संयोगों ने मुझे ज्योतिष के ज्ञान की तरफ आकर्षित किया। उसके बारे में मैं इससे पहले की वीडियो में दिखा चुका हूँ। पिताजी के एक दोस्त जिनका नाम लीलचंद शाह था, जिन्हें हम लीलचंद मास्टर भी कहते थे, उनको ज्योतिष का बहुत अच्छा ज्ञान था। मैंने उनके पास ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान लेना शुरू किया। मेरी शिक्षा के दौरान ही एक दिन अपने गुरुजी लीलचंद मास्टर से मुझे पता चला कि मेरे चाचा जी गुणवंत भाई ने मेरे बारे में क्या भविष्यवाणी की थी और उसका मेरे पिताजी पर क्या असर पड़ा था। मेरी कुंडली में दो अंगारक योग, दो चांडाल योग थे। यह भी मुझे तभी पता चला। मैंने अपने गुरुजी से पूछा, क्या सही में मेरी कुंडली के अंदर दो अंगारक योग और दो चांडाल योग है? उन्होंने बताया कि हाँ विनोद, वास्तव में ऐसा ही है, लेकिन जो तुम्हारे चाचा जी ने कुंडली में नहीं देखा और तुम्हारे पिताजी को नहीं बताया, वो मैं बताऊंगा। गुरुजी ने मेरे पिताजी को अपने सामने बिठाया, उनके सामने मेरी कुंडली रखी और कहा, हसमुख, यह तेरे बेटे विनोद की कुंडली है। इसे ध्यान से देखने की जरूरत है। यह एक बहुत ही बड़ी आध्यात्मिक कुंडली है। तेरे बड़े भाई को ज्योतिष शास्त्र का अगर सही ज्ञान होता तो वह तुझे इस तरह बताते कि तेरा बेटा या तो बहुत बड़ा गुंडा बनेगा या कोई बहुत बड़ा धार्मिक पुरुष। उसकी कुंडली में दीक्षा का भी योग है। बेशक वह चारित्रहीन भी बन सकता है, लेकिन अगर वह सही पथ पर चले तो चारित्र की मूर्त भी साबित हो सकता है। तेरे बेटे ने अब तक कितने उपन्यास लिखे हैं? तेरे बेटे ने अब तक कितने उपन्यास लिखे हैं? तूने उनमें से एक भी पढ़ा है? कभी फुर्सत निकाल कर पढ़ना। उसने जो कुछ लिखा है उससे तुझे उसके चारित्र का पता चल जाएगा, क्योंकि एक लेखक की कलम उसके चारित्र का आईना होती है। पिताजी के साथ मेरे गुरुजी की जब यह बात हुई तब मैं 30 साल का था, पूरे 30 साल का।
इन 30 सालों में पिताजी के मन में मेरे लिए एक ग्रंथि पूरी तरह बन चुकी थी। उनके दिलो दिमाग में यह बात घर कर गई थी कि मैं उनकी आबरू को मिटाने वाली औलाद ही बनकर रहूंगा। यह ग्रंथि कभी दूर नहीं हुई। अपने जीवन में मैं एक अच्छा ज्योतिषी बना, ज्योतिष शास्त्र पर कई किताबें भी लिखी, यहाँ तक कि मुझे जैन साधुओं को ज्योतिष पढ़ाने के लिए बुलाया जाने लगा। एक जैन होने के नाते मैंने जैन धर्म पर भी कई किताबें लिखी। मेरे 40 उपन्यास भी प्रकाशित हुए, लेकिन मेरे ही घर में किसी ने भी एक उपन्यास तक कभी नहीं पढ़ा, एक उपन्यास तक कभी नहीं पढ़ा। एक आधे अधूरे ज्ञान की भविष्यवाणी ने कभी भी मेरे पिता और मेरे बीच पिता पुत्र का सही रिश्ता बनने ही नहीं दिया। नहीं मेरी किस्मत बुरी थी, ना ही ग्रह योग। बुरा रहा बस मेरे अपनों से मेरा अपना संयोग। ऐसा होता है क्योंकि सितारों से आगे भाग्य और भी है। डेस्टिनी बियॉन्ड स्टार्स। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इसी वक्त कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। कीप वॉचिंग। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।